वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। कल 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर अपना फैसला सुनाया, जहां पे 5 जज की बेंच थी और स्कोर था 3-2। और इस पे पूरा दिन मीडिया ने अपना न्यूज़ इस पे चलाया कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और 3-2 का फैसला आया है। अब मैं ये मीडिया से पूछना चाहता हूँ और हमारे इस देश के सोते हुए पॉलिटिशियन से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे जुडिशरी को इतनी सारी पावर देते हैं, कि अगर ये फैसला 3-2 ईडब्ल्यूएस के फेवर में ना होके 3-2 एंटी ईडब्ल्यूएस के फेवर में होता तो आप क्या कहते? मैं ये इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक लॉ पास किया था और किसी ने उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब जहां पे लोकसभा और राज्यसभा ने एक लॉ को पास कर दिया है और वो लॉ जब फोर्स में एक्शन में आ गया है, तो एक अनइलेक्टेड लोग जो कि ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं जजेस, ना किसी का सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, ये जिनके डोमेन में ये चीज आती नहीं है एज एन एक्सपर्ट एरिया, ये लोग, फिर मैं कह रहा हूं अनइलेक्टेड सिलेक्टेड जजेस, ये लोग किस तरह से किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे अच्छा हो चाहे गलत लॉ हो, उसके अगेंस्ट ये अपना जजमेंट दे सकते हैं। ये लोग बार बार कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं करते। ये बहुत ही डेंजरस सुप्रीम कोर्ट है। पर ये सुप्रीम कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं करता। मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं जहां पे ये लोग एब्यूज करते हैं। पर सवाल यहां पे ये है, अगर ये ईडब्ल्यूएस के अंदर फेवर पार्लियामेंट के अगेंस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ जाता, तो मीडिया क्या कहती, तो पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं। और ये 2014 में एनजेएसी में हो चुका है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि जो जजेस का सिलेक्शन है वो कॉलेजियम के थ्रू नहीं होना चाहिए, इसका अलग प्रोसेस होना चाहिए। उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं और 15 स्टेट असेंबलीज ने अपार्ट फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा उसको पास किया था। पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट अनइलेक्टेड जजेस जो कि सिलेक्टेड होते हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते हुए उस चीज को खारिज कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर आया था, जहां पे पार्लियामेंट ने पास किया था। तो कहां है डेमोक्रेसी? क्या आप इन जजेस को ये पावर दे सकते हैं? क्या ये लोग अथॉरिटी बन सकते हैं डिसाइड करने की? हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि भाई कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट होता जिन लोगों ने रिसर्च करी हुई है, कोई इकोनॉमिस्ट होता, वो लोग अगर इस मैटर को सुनते और वो भी अपना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एक इंडिकेशन दे सकते थे, एक उनको बोल सकते थे कि भाई ये सही नहीं है, इसमें ये चेंजेस करो या ये सही है। पर जहां पे जुडिशरी इंटरप्रिटेशन की बात करती है, और इंटरप्रिटेशन यहां पे कौन कर रहे हैं? 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अनक्वालिफाइड हैं, दे आर सिंपल ग्रेजुएट्स, दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट एनीथिंग, एंड दे आर सिटिंग, और इन्होंने 3-2, चलो यहां तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में हो गया, पार्लियामेंट के फेवर में इन्होंने कर दिया। मैं फिर पूछता हूं, अगर ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के फेवर में ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, तो क्या इंडिया के पॉलिटिशियंस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोलते? तो यहां पे क्या होता? लोग अपना बिजी हैं, किसी को कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस बात का फायदा उठाता है। इनको पता है कि लोग यहां पे इस देश के सो रहे हैं, वो अपने जिंदगी में इतने बिजी हैं, हैंड टू माउथ है, उनको कमाना है, कि उनके पास इस तरह की चीज़ों में का टाइम नहीं है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करेगी किसी ना किसी बहाने से, और वहां पे फिर जब वो प्रोटेक्ट करेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेगी? देखो, हमने तुम्हें फलाने ईयर में प्रोटेक्ट किया था जबकि तुम हमारे अगेंस्ट थे।
एनजीएसी में तुमने हमारे अगेंस्ट करी, अब हमारे ये 4 5 6 ऑर्डर हमारे फेवर में लेके आओ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनकॉम्पिटेंट है, ये टूल बन सकता है, और ये कई बार किंग भी बन सकता है। टूल एक गवर्नमेंट के हाथ में बन सकता है और एक किंग अदरवाइज बन सकता है। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस देश में हमें रिफॉर्म चाहिए, जहां पे लेट द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और नहीं तो अगले 5 साल में जब इलेक्शंस होंगे तो उसका दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, और वी कैन हैव अ रेफरेंडम on something, but we cannot let Supreme Court of India come out with their unqualified, uncouth observation where it challenges the parliament time and again. ये हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ये जो इन्होंने अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ली है, इसको हमें रिमूव करने की बहुत ज़रूरी है, इनसे वापस लेने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चैलेंज कर सके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।